तो गाइस इस समय जिस तरीके से सोशल मीडिया पे सुनामी आई हुई है, सिर्फ 3 ही नाम देखने को मिल रहे हैं, सचिन, मनीषा, नेहा। सचिन, मनीषा, नेहा, सिर्फ यही 3 नाम का, चाहे छोटे यूट्यूबर्स हो, बड़े यूट्यूबर्स हो, रिएक्शन चैनल हो, सभी लोग सिर्फ इन्हीं के नाम पे वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि तंग आ चुके हैं लोग इनके हरकतों को देख के। जिस तरीके की गंदी हरकतें की, रिश्तों को बदनाम किया, और अभी भी उसको कवर अप करने के लिए, गलतियां मानने के लिए तैयार नहीं हैं, अभी भी उसे छुपाने की कोशिश ही कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मनीषा के साथ सचिन और नेहा ने जो किया वो बहुत ही गंदा वाला, बहुत ही गलत किया था। भाई बहन के रिश्ते के आड़ में जो किया कि मतलब लोग एकदम ब्लैंक हो गए हैं। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, अब कोई भाई भैया तो किसी को बोलना ही नहीं चाह रहा है, दीदी तो बोलना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसको शर्म आने लग रही है कि यार रिश्तों को तार तार कर दिया। फिर भी अगले बंदे ने माफ़ी मांगी, सचिन ने माफ़ी मांगी, ऑफ कैमरा भी शायद मनीषा से मांगी होगी, ऑन कैमरा भी आकर के मांगी। उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की और सारे सबूत भी रखे, क्योंकि सचिन ने हमेशा से बोला है कि मेरे पास सबूत है जो कि मैं जनता को दिखाऊंगा, हमेशा चीख चीख के बोला, और उन्होंने दिखाया भी। देखा कि लाइव में आकर के अपनी सारी पर्सनल चैट भी उन्होंने दिखाई, उन्होंने माफ़ी मांगी, उनसे गलती हो गई। और वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि नेहा भी माफ़ी मांगे, क्योंकि नेहा ने जिस तरह से उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया, जिस तरीके का उनको तकलीफ़ दिया, मतलब ये बंदा तो पूरी तरीके से प्यार करता था, सच में प्यार में पागल है। आज भी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, पर सामने वाली बंदी मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी तरफ से है कि ये झूठ है, फेक है, मेरे पास सबूत है, मैं सब लाऊंगी, पर आज तक उसने सबूत लाया नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो मेरा कहना एक ही है कि अगर यार गलती कर दिया है तो माफ़ी मांगने में क्या जाती है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि ये लोग माफ़ी मांगे। जबकि सचिन ने माफ़ी मांग लिया है, लेकिन बंदी ने माफ़ी नहीं मांगा है। दूसरों से लाइव में आकर के माफ़ी मांगी है कि मैं सरिता जेठू से माफ़ी मांगती हूँ, मैं इनसे मांगती हूँ, उनसे मांगती हूँ, पर जिससे एक्चुअली में मांगना चाहिए, जिसकी वो गुनहगार है, का घर उजाड़ दिया, उससे उसने माफ़ी नहीं मांगा। और नहीं तो अकड़ में बोला अपने पति से पूछ। भाई उसके पति की गलती है, वो उसे पता है, पर वो उसका पति है, उसे छोड़ तो नहीं देगी, छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर वो छोड़ देगी ना तो रास्ता क्लियर हो जाएगा सामने वाले का, जो वो करेगी नहीं। क्योंकि कल रात को मनीषा लाइव आई थी, शायद मुझे लगता है 1-1:30 बजे के बाद लाइव आई थी, क्योंकि बहुत कम लोगों ने ही देखा। मैंने भी मनीषा की लाइव नहीं देखी थी, मैं अभी दिन में उसकी लाइव को देखी हूँ। जिस तरीके की जो चीज़ें बोली है कि वो नहीं छोड़ेगी, और ये बंदी को सब लोगों ने समझा रखा है कि प्लीज़ तुम लोगों से माफ़ी मत मांगो, तुम जिसकी गुनहगार हो उससे माफ़ी मांगो। तुम मनीषा की गुनहगार हो, तुम मनीषा से माफ़ी मांगो, ऑफ कैमरा मांगो, ऑन कैमरा मांगो, पर तुम उससे माफ़ी मांगो, क्योंकि गलती तो तुमसे हुई है और बहुत बड़ी वाली। और इनका कहना है कि अब तो मैंने तुम्हारे पति को छोड़ दिया है, अब तुम लोग अलग अलग हो, क्यों तुम लोग अपनी ज़िंदगी जियो ना, मुझे मेरे नाम से पैसे क्यों कमा रही हो। भाई उनको आपके नाम से पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी नामी आप हो ना उतने ही नामी वो लोग भी हैं। पर जिस तरीके से आपने रायता फैला दिया है, इनकी ज़िंदगी का तहस नहस करके रख दिया है, भूकंप ला दिया है। आपको क्या लगता है कि सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तुरंत सही हो जाएगा, तुरंत ये लोग साथ में रहने लगे? ऐसा नहीं हो सकता बहन। एक पति ने दिया है अपनी पत्नी को धोखा, और साथ में उस इंसान ने दिया है, तुमने दिया है, जो बहन बहन कह के, दोस्त दोस्त कह के छुरा भोग दिया डायरेक्ट। तो कैसे सही हो जाएंगे वो? ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा जैसे भी मनीषा को सचिन के साथ सुलझाना होगा सुलझाएगा, पर आपकी भी गलती है। पूरी जनता चाहती है कि आप मनीषा से माफ़ी मांगे, पर आप उसे कवर कर रही हैं। आपका कहना है कि नहीं, आपका सचिन के साथ कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था। तो वो चैट कैसी थी जिसमें आप जान कही जा रही हैं? जिस तरीके से आपने जानूड़ी की ये कहानी कही है पूरी, जान मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, ये सब क्या है? भाई से इस तरीके की बातें करते हैं क्या? आप ही ने कहा था ना, मेरे घर में सिर्फ भाई बहन के रिश्ते को भाई बहन कहा जाता है, कोई और नाम नहीं दिया जाता है, किसी और तरीके से नहीं देखा जाता। भाई को जान मेरे यहाँ नहीं कहा जाता। भाई आप लोगों के इधर कहा जाता है क्या? गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाई को जान कहा जाता है क्या?
तो कवर मत करिए, मनीषा से माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ी वाली गलती की है। मनीषा को धोखा दिया है, उसके साथ रह के आपने उसके साथ ऐसा किया। और मनीषा का कहना भी है कि वह हमेशा जब भी ये पति पत्नी जब भी भोपाल जाती थी, मनीषा जब भी अपने ये हमेशा बोलती थी कि तुम लोग हमें ना, मुझे सचिन से कुछ बातें करनी है, मुझे पर्सनल बातें करनी है, मनीषा तुम मत आओ। पर पति पत्नी के बीच में तीसरे इंसान का पर्सनल कौन सा हो गया बात? अगर पति पत्नी दो इंसान बातें कर रहे हैं तो पति उसमें जाके बातों को सुने या पत्नी जाके सुने, तो कोई नहीं होना, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी की बातचीत तो एक ही होती है। वो तीसरा इंसान अगर आ रहा है तो बोला जा सकता है कि भाई हम पति पत्नी बातें कर रहे हैं, आप मत आओ, हमारी पर्सनल है। पर दो इंसान बातें कर रहा है, उसमें पति जाए या पत्नी जाए, तो वो कैसा हो गया कि हमारी पर्सनल? ऐसी कौन सी पर्सनल बातें हैं जो एक पत्नी नहीं सुन सकती या पति नहीं सुन सकता? और आज मनीषा ने उस रेड पैंटी की भी कहानी खोल दी है, जो इतने टाइम से, जब से लाइव में चल रहा था कि आखिर रेड पैंट में ब्लड कहाँ से आया, रेड पैंट में ब्लड कहाँ से आया। तो आंटी जी ने बताया हुआ है कि कुछ गर्म चीज़ें खा लेने की वजह से, गर्म चीज़ें खाने की वजह से टॉयलेट के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही थी, जो कि ये अपनी लाइव में अपनी जान को बता रहे थे चैटिंग के द्वारा। तो उन्होंने गर्म चीज़ें क्या खाई थी वो नहीं पता है, लेकिन उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाई हैं जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल भी देखना पड़ा है। तो वो गर्म चीज़ों की वजह से ब्लड आ गया था। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैंने भी कल वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बोला था रेड पैंटी, तो कई सारे कमेंट आए थे कि दीदी आपने रेड पैंटी की कहानी तो बताई नहीं कि आखिर रेड पैंटी में ब्लड, आखिर उस पैंटी में ब्लड कहाँ से आया था। तो भाई वो गर्म चीज़ खा जाने की वजह से आया हुआ था। और लोगों का कहना भी बहुत सारे था कि क्या सामने वाली बंदी प्रेग्नेंट है। तो उस पर सिर्फ एक ही मनीषा की तरफ से जवाब आया कि उसे नहीं पता है, वो बंदी कुछ भी कर सकती है, उसके पति का तो नहीं है, अब किसका है उसे नहीं मालूम है, क्योंकि जो इस हद तक गिर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बहुत शान के साथ कहा था ना कि ऐसा कोई सबूत ला कर दो, पैर छू करके माफ़ी मांगूंगी। भाई ने तो मूंछ मुड़वाने की बात कही, क्योंकि भाई को तो पता ही नहीं था कि मेरी बहन इतनी सारी गुल खिला रही है भाई। पर आपने जो कहा था कि मेरे खिलाफ सबूत ला कर दो, मैं पैर छू करके माफ़ी मांगूंगी। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि सामने वाली बंदी का कहना है, जैसे ही सबूत आने लगे सोशल मीडिया पे, सचिन रखने चालू कर दिए। इसने तुरंत पुलिस केस वेस करके चीज़ों को वो किया कि आप कोई भी सबूत ला करके यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरी पोल खुल रही है, कहीं बहुत ज़्यादा वाली ना खुल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें ना खुल जाए जो सहन के बाहर हो जाए, लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो जाए। तो भाई वो नहीं खोल सकते, उनके खिलाफ आपने एक्शन लिया, पर उनकी बीवी तो खोल सकती है ना, बीवी तो ला करके सबूत रख सकती है ना, बीवी के पास सारी सबूतें हैं, सारी चीज़ें हैं। और पैसा यार, यहाँ रिश्तों का तहस नहस हो गया है, आप लोग सिर्फ पैसों के पीछे पड़े हुए हैं। तुम मेरा पैसा दो, तुम मेरा पैसा दो, ऐसे में आपकी पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई हैं। आपके बारे में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं पता नहीं, हो सकता है उसमें कुछ सही हो, कुछ सही नहीं भी होगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अफवाहें भी हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। ऐसे नहीं धुआं उठता, धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। तो आप में चीज़ें थी तो आपको और भी लोग अपने तरीके से बातें कर रहे हैं, तरीके की बातें कर रहे हैं। यहाँ मतलब आपकी कैरेक्टर की जैसी तैसी हो चुकी है, और आपको अभी भी पैसों की पड़ी है, सीरियसली। तो मनीषा की लाइव किसने किसने देखी गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने देखी उसकी लाइव, बहुत ज़्यादा वो परेशान लग रही थी, क्योंकि सचिन भाई को भी देखा गया है कि वो आ चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि सचिन इंडिया छोड़ के गए ही नहीं थे, और कुछ लोगों का दीवार देख करके बोलना था कि ये तो नेहा के घर की दीवार है, नेहा का घर है। नहीं, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि एक ही कलर की पेंटिंग और दीवार तो बहुत सारी हो सकती है ना यार।
पर अब जब पति पत्नी मिल गए हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये पति पत्नी का डिवोर्स हो। पूरा सोशल मीडिया मनीषा तुम्हारे साथ है, हम सभी लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना यार। कभी नहीं होने देंगे कि पति पत्नी के बीच में कोई वो तीसरा घुस जाए, दो रिश्तों को ख़राब करके अपनी जगह बना ले। क्योंकि अगर यहाँ पे हार हुई ना, तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, सारी औरतों की हार हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि मतलब कोई तीसरा इंसान जगह बना सकता है दो इंसान के रिश्तों में फूट डाल करके, तो वो हम होने ही नहीं देंगे। हम कभी तुम लोगों को एक होने ही नहीं देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहूँगी मनीषा, अगर तुम वीडियोस देखोगी मेरी तो प्लीज़ पति को भी अपनी इतनी आसानी से मत छोड़ देना। ऑन कैमरा भले ही चीज़ों को मत लाना, पर ऑफ कैमरा अच्छे से मजाक सिखाना, जिससे कि दोबारा हिम्मत ना करे वो इंसान। क्योंकि अगर मन इस कदर बढ़ चुकी है ना कि वो दोबारा भी हिम्मत कर सकता है, तो प्लीज़ उसको भी अच्छे से अच्छी कड़ी से कड़ी सजा देना तुम। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जो हाहाकार मची हुई है यही है, लोग चाहते हैं कि नेहा आकर के माफ़ी मांगे, माफ़ी कम मांगे, ऑन कैमरा भी मांगे, ऑफ कैमरा भी, क्योंकि वो सबसे बड़ी गुनहगार मनीषा की है, पर उसने अभी तक नहीं मांगी है। आप लोग क्या चाहते हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? दोनों को ही माफ़ी मांगनी चाहिए, सचिन और मनीषा को दोनों को ही मांगनी चाहिए। सचिन ने माफ़ी मांगी भी है, एक्सेप्ट भी कर लिया है, पर अभी तक सामने वाली बंदी का कोई नहीं आया है कि वो माफ़ी मांगेगी नहीं मांगेगी, क्योंकि वो भी अपनी गलतियों पे अभी भी कवर अप कर रही है। देखते हैं वो कब तक कवर अप करती है, कब आती है सोशल मीडिया पे, कब वो माफ़ी मांगती है मनीषा से।